जितनी भी बातें थी, जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स थे, जो भी मैं था, मैंने सब आप लोगों को बता दिया थ्रू क्वेश्चंस। जो भी आप, आई थिंक प्रीटी मच आप सबको मेरे भाव और मेरी काम करने का आगे जो प्लान है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी एज अ होल मैं आप लोगों से बस अब एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, टू ऑल द रेसिडेंट्स हु इज़ प्रेजेंट हियर एंड हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, थ्रू मीडिया के चैनल के माध्यम से, आई नो एवरीवन विल, एवरी हाउस will be reaching this video. This video will be reaching every house. So I request all the residents of phase 1 to make the right choice. Try me out once. There won't be any sort of disappointment. Work I have done in the past and the work which will be told to me. Again, I told you, according to the society, whatever will be the best, we will try to execute it. You all are there. If you all support me, we can touch any. Sky is the limit for us. कुणाल, हमने ये सुना है कि अपने पापा ने ब्रीफ किया है कि बहुत अच्छा काम किया पास में, ठीक है, हमको डबल अच्छा चाहिए, पापा से आगे निकले। 100%। आपके साथ अगर मेरा सर्कल रहेगा, if I meet you every day, I'm sure I will match whatever you are expecting out of me, and trust me, there won't be any sort of disappointment. I can assure you that. Secondly, I have a very large travel experience. I read the face and make out this man is right or wrong, and my assessment about you and your love. और ये हम अपनी जो है आशीर्वाद इनको देते हैं, अपनी पूरी सपोर्ट दे रहे हैं कि ये जो है विजयी होके हमारे एरिया को अच्छी तरीके से चमका सके। हमारे बीच में कविता खन्ना जी हैं, जो मेगा मॉल की पीछे जो ए ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं कविता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे को ब्लेसिंग्स दें। प्लीज कविता जी, 2 वर्ड्स आपके। जैसे उन अंकल ने कहा था, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, कंटेजियस स्माइल, एंड गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। जरूर वेट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसेस खन्ना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कविता का बजट इतना बड़ा है, उस बजट को 36 वार्ड है और 3600 ही करोड़ रुपए का पर ईयर का नगर निगम का बजट है। अगर जो उनको 36 वार्डों में बांटे तो 100 करोड़ रुपए एक वार्ड को हिस्से में आते हैं। लेकिन जो पिछले मैं देख रहा हूँ हमारे इस वार्ड में मेरे ख्याल से 36 लाख रुपए का काम नहीं किया, तो काबिलियत होनी चाहिए। और 5 साल में 500 करोड़ रुपया बनता है। अगर जो सही उसका यूटिलाइज किया जाए पैसे को, और सही वहाँ बोल के सही मायने में वहाँ अपना सदन में बैठ के अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई जाए, तो 500 करोड़ रुपए में कितना सा बात है। 500 करोड़ रुपए में सिंगापुर से भी बढ़िया आपका ये एरिया बन सकता है। अगर जो आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार हो और हिम्मत वाला हो, अपने क्षेत्र की सदन में आवाज़ उठाने वाला हो, तो जितना पैसा ला सकता है, तो वो मेरे बेटे कुणाल में वो काबिलियत है। वो अफसरों से लड़ भी सकता है, अफसरों से अपनी बात की अपनी प्रेजेंटेशन दे भी सकता है कि हमारे इस वार्ड में ये प्रॉब्लम्स है। तो मैं डीएलएफ में देखता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि इन पार्कों का इतना बुरा हाल है। मतलब घास नाम की चीज़ नहीं है और पेड़ों की हालत है। मैंने और कुणाल ने मिलकर अपने पूरे एरिया की, उधर मैं क्षमा चाहूँगा हम इधर नहीं आ पाए, पूरे एरिया की पार्कों की ट्रिमिंग वगैरह, पेड़ों की ट्रिमिंग वगैरह सब हमने एमसीजी से ऑर्डर कराए थे। और पार्कों के लिए हमने कमिश्नर से बात करी थी और कमिश्नर ने ऑर्डर भी दे दिया। कुछ पार्कों में घास वगैरह लगनी भी शुरू हो गई। और अब ये थोड़ा सा आचार संहिता का अभी मामला है, तो आप इनको कुणाल को आशीर्वाद दें। आपको पता लग जाएगा कि पहले पार्षदों ने क्या किया है और आने वाला जो नया पार्षद है वो आप लोगों के लिए क्या किया। अभी आप जाते होंगे एक कृष्णा मार्केट की तरफ, जो फर्स्ट इंडिया पैलेस से अंदर रोड जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके लिए भी 1 करोड़ 8 लाख रुपए का सेंक्शन कराया है अभी हमने। तो काम में आपको कोई
आप सिर्फ फ़ोन करना, फ़ोन पे आपका काम होगा। तो मैं सभी रेजिडेंट से निवेदन करता हूँ, यंग लड़का है, अच्छी शिक्षा, मैंने तो प्रयास किए हैं अच्छे काम करने के, मैंने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी और अपने क्षेत्र के लिए भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं धर्म लाइफ में जो एक कीमती टाइम है वो मेरे जैसे युवा को बढ़ावा देने के लिए आप जो आज बैठे हैं उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। सारे प्रेस मीडिया के मेरे भाई बंधु, आप सबका भी आभार और अभिनंदन। तो आज जो हमारी पद यात्रा DLF फेज 1 में थी, उसका जो ओवरऑल समरी जो मेरे को पता चला कि क्या है कि DLF फेज 1 में भी सीवर्स की प्रॉब्लम है। DLF फेज 1 में भी वो टिपिकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली प्रॉब्लम्स है जो हमारे वार्ड 23 के जो दूसरे पैच में भी है। पानी की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सीवर की प्रॉब्लम हो। आज एक आपको इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था और उसी दौरान मेरे को एक आंटी जी मिली थी एंड शी वाज लाउड एंड क्लियर अबाउट द सीवरेज प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे को ओपनली बोला कि यहाँ पे सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है। विद इन हाफ एन आवर मैंने अपना यहाँ पे ट्रैक्टर जो सीवर मशीन मैंने कंस्ट्रक्ट कराई थी जो निजी कोर्स से फॉर 16.5 लाख उसको हमने भेजा। उन्होंने बोला कि ये पूरी लाइन जैम है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो उसका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब हम इसका पूरा एक टेंडर पास कराएंगे और उसको प्रॉपर वे में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मैं पत्रकारों से अभी हमारे बीच में महेश सरपंच जी हैं जो हमारे वार्ड के पहले सरपंच जी, इनके पिताजी, ये उन्हीं की लेगेसी है जो आगे इसको लेके चल रहे हैं, उनके सुपुत्र कुणाल यादव जी, और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं एक बार हमारे राजा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि महेश यादव जी का जरा प्लीज उनका स्वागत करें। थैंक यू महेश जी। और ये आपके पुत्र जो है ना वो मतलब हम गारंटी से कह सकते हैं कि अगर जनता इनको चांस देगी तो ये वो काम कर देंगे जो शायद आज तक किसी ने तो किया नहीं होगा। थैंक यू अंकल, सो काइंड ऑफ यू कि आप इतना बिलीव करते हैं मेरे में एंड आई विल नेवर डिसअपॉइंट एनीवन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुणाल जी, आप पहली बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको यूथ का कितना सहयोग मिल रहा है और दूसरे पब्लिक का सपोर्ट आपका कितना है? यूथ मेरे साथ, मेरा जो कैंपेन पूरा चल रहा है यूथ तो मेरे साथ जुड़ ही रहा है, बट उसके अलावा जो मेरी माताएं बहनें मातृशक्ति उन्होंने मेरे को बहुत प्यार और स्नेह दिया है। क्योंकि पिछले 6 महीने से जब मैं उनके बीच में काम कर रहा था, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो उनके बीच में थी, आज हमें चुनावी माहौल है, आज सब आके अपने वादे और दावा ठोक रहे हैं इस चीज़ पे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बट मैं पिछले 6 महीने से बहुत सक्रिय था इस चीज़ में। मेरे को पता था कल को अगर मैं वोट मांगने जाऊँगा मेरे को अपना काम बताना पड़ेगा, तो मैं एडवांस में वो पूरा काम करने लग गया था। उसी दौरान जो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन बनता चला गया अपनी महिला और अपने युवा और दोस्तों के साथ, वही आज आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जहाँ भी मैं सभा रखता हूँ उधर वहाँ लोग होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये कोई पैसे दे के बुलाई हुई जनता नहीं है, ये सब प्यार और स्नेह वाली जनता है मेरी। कुणाल जी, वार्ड नंबर 23 में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं जब आप ग्राउंड में गए वो मिली आपको, और उसका किस तरीके से अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे मेजर प्रॉब्लम जो वार्ड 23 की है वो है सीवरेज एंड रोड की। 7.5 इयर्स के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है नगर निगम का, और जो पिछले 7.5 साल से जो दुविधा हो रखी है लोगों की, टूटे रोड हो गए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है एवरी डे। अब जो चीज़ ऑपरेशन से होने वाली है उसको दवाई देके भी ठीक नहीं कर सकते। पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो चुका है। ये न्यूली कंस्ट्रक्ट होगा और सबसे पहले मैं ऑफिस में बैठते ही अपनी जो कलम है इसके लिए ही चलाऊंगा, रोड और सीवर्स के लिए। इंटरेस्ट रहता है, जैसे पिता अपने बच्चे को ही अपनी विरासत देता है, तो मैंने पत्रकार महोदय बहुत मेहनत करी है। मेहनत नहीं, मैंने राजनीति नहीं करी, मैंने लोगों की सेवा करी है। और किसी टाइम में 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है। बाकी कुणाल ने भी मेरे साथ मिलकर बहुत मेहनत करी
और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स आई तो इसने खुद जाके हैंडल किया है। तो अब ये आगे बढ़ रहा है, तो हमारे हर पिता का एक सपना होता है कि उनका बेटा आगे बढ़े। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरा इतना बेटा काबिल है कि आप इसको आशीर्वाद देंगे तो ये मेरी विरासत को जैसे मैंने उधर अपना संभाला है, तो ये भी पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करेगा। आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय राजनीति में, जहाँ तक आपका देख रहे हैं कि दो ही पार्टी का चल रहा है और उसमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, और चूंकि आपको पिता से अपनी विरासत मिली है, कितनी समस्याएं हैं, कैसे झेलेंगे इसको? अभी भी मैं देख रहा हूँ कि एक सज्जन बोल रहे थे ये समस्याएं हैं, समस्याओं को झेलने के लिए, समाधान के लिए क्या है? Can you repeat your question एक बार वापस आप repeat करो? पिता के रूप, पिता जो हैं आपके समाज से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी, अब इनके पैमाने पे ज़्यादा आशाएं आपसे हैं जनता की, यहाँ की जनता को, ठीक है, ठीक है। इस पे कैसे खड़े उतरेंगे? ले लो ना भाई, कैसे मत करो आप लोग, तो आ जाएगी उसमें, लेने में क्या है, सबको जरा मत लेने में कोई दिक्कत है? हो गया आप चलिए बोलिए। मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ। मैं जो मेरे पे उम्मीद कर रहे हैं, जो मेरे फादर ने करा है, मैं यंग हूँ, डायनेमिक हूँ, तभी 25 साल में चुनाव लड़ने का मैंने डिसीजन लिया। वरना 25 साल में आपको पता है आजकल का युवा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पैचेस में बात कर रहा हूँ, हर तरह का युवा होता है आज की डेट में। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ माई वार्ड। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे काम से हो, वर्क हो, फिजिकल लेबर हो, मेंटल लेबर हो, वो मैं लगाऊंगा। बाकी मेरे आगे जो बैठे हैं सब, एवरीबडी इन माई वार्ड ऑल्सो, सब जो मेरे से 50+ है, मैं उनसे सजेशंस लूंगा चीज़ों की। दे नो इट बेटर। लाइफ का समीकरण ऐसा बना हुआ है कि आज मेरे को चुनाव लड़ने को मिल रहा है, आई एम हियर, मैं एक माध्यम हूँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आइडियाज, ब्लेसिंग सब मेरे बुजुर्गों की रहेगी, उनके बिना मैं हिलूंगा भी नहीं उस चीज को लेकर। तो वील डू समथिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25-50 इयर्स, उनकी जो थॉट प्रोसेस रहेगी पूरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्हाटएवर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द होल, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबके लिए सोचना चाहता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वार्ड में देखूंगा, बाकी वो आप काम भी देखोगे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा नहीं मिलेगी आप लोगों को। हमारे बीच में यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मुकुल जी हैं, जो फेज 1 से ही रेजिडेंट हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। A very good evening to everyone present here. Thank you for coming on such a short notice. I thank Mr. Nitin Khanna for organizing this for us. English में मैं बातचीत इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि we address all of phase 1. My father here on the left, he looks so shabby right now. This is because he's worked very hard all his life. My brother here today has gotten what my father has built on, and my brother promises to take what my father has done on the ground all his life. 25 साल से मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ। आज की डेट में मैं घर घर जा रहा हूँ, and I'm getting to hear stories about my father, of the many works he has done. DLF phase 1, ये पूरा एरिया जो आपकी कॉलोनी है, when it was getting built, ये बहुत जंगल वाला एरिया था, and everyone who was behind this company, वो मारुति कॉलोनी में रहते थे हमारे वार्ड में। एंड मैं ई ब्लॉक में सुमित रोहिला जी है, उनके घर गया था, उन्होंने मेरे को एक कहानी बताई, कहती बेटे तेरे पापा ने उस टाइम पे मैं इतनी मदद करी थी वॉलंटरली। So all I want to say is my brother is a young man with a big heart and a very sharp mind. I request all of phase 1 to acknowledge the efforts he has made in the last 8 months. पिछले 8 महीने से मेरे भाई ने इस छोटी सी उम्र में अपनी काबिलियत की झलक दिखाई है लोगों को। From under my father's finances, from donating a jetting machine to constructing roads in the past. My request to all of you is to acknowledge the work he has done and support his future. The kid is bright, उगता हुआ सूरज है, और इसके साथ अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा, he will do a lot of work. I can assure you of that.
We are young kids. We have a lot of plans. Phase 1 does not need much of work. The company has done a really good job, but we'll try to stay amongst the people, and your kids can be with us, and we can build a great one. That's all I have to say. Mama, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. जय हिंद, जय हिंद। मैं जो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, जो मेरे फादर ने करा है, मैं यंग हूँ, डायनेमिक हूँ, तभी 25 साल में चुनाव लड़ने का मैंने डिसीजन लिया। वरना 25 साल में आपको पता है आजकल का युवा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पैचेस में बात कर रहा हूँ, हर तरह का युवा होता है आज की डेट में। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ माई वार्ड। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे काम से हो, वर्क हो, फिजिकल लेबर हो, मेंटल लेबर हो, वो मैं लगाऊंगा। बाकी मेरे आगे जो बैठे हैं सब, एवरीबडी इन माई वार्ड ऑल्सो, सब जो मेरे से 50+ है, मैं उनसे सजेशंस लूंगा चीज़ों की। दे नो इट बेटर। लाइफ का समीकरण ऐसा बना हुआ है कि आज मेरे को चुनाव लड़ने को मिल रहा है, आई एम हियर। मैं एक माध्यम हूँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आइडियाज, ब्लेसिंग सब मेरे बुजुर्गों की रहेगी, उनके बिना मैं हिलूंगा नहीं। तो वील डू समथिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25-50 ईयर्स, उनकी जो थॉट प्रोसेस रहेगी पूरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वॉट एवर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द होल, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबके लिए सोचना चाहता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वार्ड मैं देखूंगा, बाकी वो आप काम भी देखोगे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा नहीं मिलेगी आप लोगों को। मैं बोलूँगा मैं बस अपना 1% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 99% जो उनकी 25 साल की मेहनत है, जो लगन और सच्ची श्रद्धा से उन्होंने जो जनता की सेवा करने का काम करा है। राजनीति तो एक माध्यम है, उस पोस्ट पे बैठना एक माध्यम है, बट अगर आपका सच में मन है अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करने का, कुछ आपके दिमाग में वो भावना है, तो ये मेरे फादर साहब ने इसको प्रूव करा है कि आप अपनी निजी कोष से भी वो फंड्स निकाल सकते हो। इवन राजीव सेठिया साहब जो हमारे हैं, वो भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उन जैसे दिग्गज लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं और आगे अच्छा बेटरमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। कुणाल जी, आपका अभी नया एजेंडा जो आप पास कर रहे हैं, आपके एजेंडे में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप लागू करेंगे जीतने के बाद? जिस चीज़ को मैं प्रायोरिटी देने वाला हूँ, उस चीज़ का सबसे मैं आपको प्लान बताता हूँ। जो मेरी घर बैठी महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिनको कोई रोज़गार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके लिए मैं एक रोज़गार का, अपने जो मेरे भी सीनियर्स हैं, जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, उनके हेल्प के साथ मैं उनके लिए एक रोज़गार जनरेट करूँगा। चाहे वो सिलाई मशीन का काम हो, बल्क ऑर्डर हो, अचार का, पापड़ का, छोटे छोटे काम, छोटी जो चीज़ें, उनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करके जो मनी हम जनरेट करेंगे, उससे हम और एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, सो दैट मोर पीपल कैन कम देयर और उनका रोज़गार का काम करेंगे। इसके लिए मैं पर्सनली काम करने वाला हूँ इस चीज़ पर। आपके वार्ड में जितनी गरीब महिलाएं हैं या गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जहाँ तक बात गरीब महिलाओं की हुई, वो मैंने अपना पिछले पॉइंट में उसको कवर करा। मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर रोजगार मिलेगा, उनके घर पे वो रोटी जलेगी, वो 2 वक्त की रोटी खा पाएंगी। अगर 2 वक्त की रोटी खा पाएंगी, उनके लिए उनको काम करना पड़ेगा, और जब वो काम करेगी, एक न्यू इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में जाएंगी, एक वर्क एनवायरनमेंट में वो बैठेंगी, दोस्त भी बनाएंगी और बिजी भी रहेगी अपनी डेली लाइफ में। अपने घरेलू काम से भी निकल के वो एक नए लाइफ को स्टार्ट करेगी, जो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम युवा, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक ग्राउंड बनाऊं, जहाँ पे ओवरऑल मल्टीपर्पज ग्राउंड बनाऊं, जहाँ पे वो वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। ये मेरे प्लान्स में भी है, तो इसको मैं प्राथमिकता में रखूंगा। ग्राउंड में गए, वो मिली आपको, और उसका किस तरीके से, अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं? जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो वार्ड 23 की है, वो है सीवरेज एंड रोड की। 7.5 इयर्स के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है नगर निगम का, और जो पिछले 7.5 साल से जो दुविधा हो रखी है लोगों की, टूटे रोड हो गए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है एवरी डे। अब जो चीज़ ऑपरेशन से होने वाली है, उसको दवाई देके भी ठीक नहीं कर सकते। पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो चुका है। ये न्यूली कंस्ट्रक्ट होगा, और सबसे पहले मैं ऑफिस में बैठते ही अपनी जो कलम है इसके लिए ही चलाऊंगा, रोड और सीवर्स के लिए। साथ मेरा जो कैंपेन पूरा चल रहा है, यूथ तो मेरे साथ जुड़ ही रहा है, बट उसके अलावा जो मेरी माताएं बहनें, मातृशक्ति, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार और स्नेह दिया है
क्योंकि पिछले 6 महीने से जब मैं उनके बीच में काम कर रहा था, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो उनके बीच में थी, आज हमें चुनावी माहौल है, आज सब आके अपने वादे और दावा ठोक रहे हैं इस चीज़ पे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बट मैं पिछले 6 महीने से बहुत सक्रिय था इस चीज़ में। मेरे को पता था कल को अगर मैं वोट मांगने जाऊंगा मेरे को अपना काम बताना पड़ेगा, तो मैं एडवांस में वो पूरा काम करने लग गया था। उसी दौरान जो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन बनता चला गया अपनी महिला और अपने युवा दोस्तों के साथ, वही आज आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जहाँ भी मैं सभा रखता हूँ उधर वहाँ लोग होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये कोई पैसे दे के बुलाई हुई जनता नहीं है, ये सब प्यार और स्नेह वाली जनता है मेरी। कुणाल जी, क्या समस्याएं जब आप पद यात्रा के दौरान के क्या समस्याएं लोगों ने बताई और उनका निदान कैसे? तो आज जो हमारी पद यात्रा DLF फेज 1 में थी, उसका जो ओवरऑल समरी जो मेरे को पता चला कि क्या है कि DLF फेज 1 में भी सीवर्स की प्रॉब्लम है। DLF फेज 1 में भी वो टिपिकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली प्रॉब्लम्स है जो हमारे वार्ड 23 के जो दूसरे पैच में भी है। पानी की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सीवर की प्रॉब्लम हो। आज एक आपको इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था और उसी दौरान मेरे को एक आंटी जी मिली थी एंड शी वाज लाउड एंड क्लियर अबाउट द सीवरेज प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे को ओपनली बोला कि यहाँ पे सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है। विद इन हाफ एन आवर मैंने अपना यहाँ पे ट्रैक्टर जो सीवर मशीन मैंने कंस्ट्रक्ट कराई थी जो निजी को उससे फॉर 16.5 lakhs, उसको हमने भेजा। उन्होंने बोला कि ये पूरी लाइन जैम है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो उसका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब हम इसका पूरा एक टेंडर पास कराएंगे और उसको प्रॉपर वे में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे।